सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। हमारे ब्यूरो चीफ हैं इस वक्त पाकिस्तान में। सर ये क्या मामला हुआ फैसलाबाद में? जी बिल्कुल, यौम अशूर की वजह से 9-10 मुहर्रम और हराम को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 2 छुट्टियां दी थी और आज जो है वो पाकिस्तान में यौम अशूर बड़ी कीमत और एहतराम से मनाया जा रहा है। फैसलाबाद का इलाका है तामिया वाला, तो वहाँ पर अहले तशरीह का जुलूस था, तो वहाँ पर 2 ग्रुपों में लंगर तकसीम करने की वजह से जो है वो तलख कलामी हुई और तलख कलामी होते होते बाद में वो बात एक दूसरे को मारत चढ़ी कि दोनों ग्रुपों ने दूसरे के ऊपर लाठियां बरसाई है, जिससे मुतअद्दिद अफराद जो है वो जख्मी हो गए हैं और काफी लोग जो है उसमें उनकी हालत जो है वो सीरियस है। तो इसको बाद में पुलिस ने आके तो तमाम अफराद को वहां से डिस्पर्स कर दिया। सर ये तो नॉर्मल देखा गया है कि ऐसे मामलात शूरा के मौके पर तो बहुत कम होते हैं, लोग बढ़ चढ़ कर एक दूसरे को खाना पेश करते हैं, और ऐसा जो वाकया अभी आप बता रही है इसकी क्या वजह हो सकती है, क्यों ये नौबत आई? जी बिल्कुल, जो सुनने में जराए से हमारी बात हुई है, जो अभी हमें पता लगा है कि जो सामने वाला का माही चौक है वहाँ पर अक्सर और बेशतर जब अशूरा का दिन होता है 9 और 10 मुहर्रम को, तो वहाँ पर सबील और लंगर और न्याज तकसीम किया जाता है। तो वहाँ पर 2 ग्रुपों के दरमियान इसलिए लड़ाई हुई है कि हमारा लंगर जो है वो सबसे बड़ा होता है और हम ज्यादा लंगर तकसीम करते हैं और हमारा लंगर सबसे अच्छा है, लेकिन जो दूसरी पार्टी जो चौक के दूसरी तरफ खड़ी थी उसका ये कहना था कि हम भी लंगर तकसीम करते हैं और हमें भी पिछले 25 साल हो गया लंगर तकसीम करते हुए। तो दोनों के अंदर इस लंगर की तकसीम की जो एक दूसरे को तारीफ बयान करते हैं, लोगों में बांटने की है, उनकी कोशिश ये थी कि हमारे पास ज्यादा लोग आए और हमसे लंगर ले, और दूसरे कहते थे कि वो उनके पास आ जाए और हमसे लंगर ले। इस वजह से पहले तर्क कलामी और गाली गलौज शुरू हो गया। उसके बाद ये जो है एक दूसरे के ऊपर लाठियां बरसाने शुरू कर दी और वो जो मैदान था जहाँ पर लोग अशूरा के जुलूस के लिए आए थे वो मैदान जंग बन गया और वहां पर फिर एक दूसरे के ऊपर लाठियां बरसाई गई, जिसकी वजह से मुतअद्दिद अफराद और जो खवातीन है वो जख्मी हो गई। उसके बाद पुलिस ने फिर सारे इलाके को कार्रवाई करके तो उनको वहां से डिस्पर्स किया। सर ये बताइए, वहाँ जो शूरा का जुलूस है रजोया, चिन्योट, चिनाब नगर, ये तमाम जगह पर देखा जा रहा है, बाकी पुरअमन हालात जा रहे हैं दूसरे दूसरे शहरों में। जी बिल्कुल, जो इसी तरह पूरे पंजाब और पूरे मुल्क के अंदर यौम अशूर बड़े अकीदत और एहतराम से मनाया जा रहा है, जहाँ पर जो है हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो याद में मुहाफिल भी है और न्याज भी तकसीम की जा रही है और वो बड़ी अकीदत के साथ इस दिन को 9 और 10 मुहर्रम को मनाते हैं। और रजोआ और इसी तरह चिन्योट, फैसलाबाद, पंजाब, लाहौर, यहाँ पर जो है मुख्तलिफ जगहों से जो गुलजरा के जुलूस है वो बरामद हुए और अहले तशरीह और शिया कम्युनिटी के अफराद जो है वो जो है मुसलसल जो है तमाम तकरीबन शहर को बंद कर दिया गया था। गुज़श्ता रात से ही वहाँ पर मुख्तलिफ जगहों पे गुलजरा का जुलूस बरामद है। किसी जगह पर जो है वो चूल्हा निकाला जा रहा है, किसी जगह के ऊपर ताजिया निकला हुआ है, किसी जगह पर गुलजरा का जुलूस निकला हुआ है, मातम दरी भी की जा रही है। और पुलिस में तो आप जो पुलिस के जो 10 से 15 हजार एहलकार थे उस वक्त तो पूरे शहर में जो है मुख्तलिफ तरीके से ड्यूटी सारे अंजाम दे रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से मुख्तलिफ जगहों के ऊपर सील भी लगाई गई है और आज जो है वो गर्मी जो है वो पहले की निस्बत थोड़ी ज्यादा है, लेकिन इसके बावजूद जो है तो लोग जो है बड़े जोशो खरोश से इस प्रोग्राम में शामिल हो रहे हैं और मातम भी कर रहे हैं और नजीर भी कर रहे हैं। सर शदीद गर्मी के बावजूद लोगों की तादाद में कोई कमी हुई है या तादाद उसी तरह ही है? जी तादाद बिल्कुल उसी तरह है और एक और मैं आपको बताता चलूं कि हम सुबह से ही सारे प्रोग्राम को कवर कर रहे हैं और हम 10 से 15 मिनट भी अगर धूप में खड़े होते हैं तो हम बिल्कुल पसीने से शराबूर हो जाते हैं, लेकिन अहले तशरीह जो है उनके अफराद, उनकी खवातीन और बच्चे मुसलसल नंगे पाँव बगैर जूती पहने जो है वो गुलजरा के साथ साथ चल रहे हैं, उसके साथ साथ मातमगनी कर रहे हैं। तो इस वक्त तक कोई भी ऐसी तादाद में कमी नहीं आई जिसके साथ हम ये कह सकें कि गर्मी की असर की वजह से जो अहले तशरीह है, जो शिया कम्युनिटी है, उनके अंदर कोई कमी आई हो, बल्कि वो अपना जो अकीदत और एहतराम से जो ये दिन है उसको भरपूर तरीके से मना रहे हैं। और उन्होंने ये सी बात का इरादा किया है कि जितनी मर्जी गर्मी हो जाए हम अपनी अकीदत को जारी रखेंगे और कल फिर इसी तरह 10 मुहर्रम को रात 7-8 बजे तक जब तक शाम गरीबा नहीं हो जाती हम इसी तरह जो है मुख्तलिफ मजारत में भी जाएंगे और गुजरा के जुलूस में भी जाएंगे और इसी तरह मातमगनी भी करेंगे। सर एक और केस हमारे सामने आया है इस्तिखारा के बारे में, क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, ये लाहौर का इलाका है अनारकली, वहाँ पर एक बुटीक बना हुआ था, तो वहाँ पर इस्तिखारा जो बंदा था, जो मालिक था उसका, तो वो वहाँ पर आके जो खवातीन है उनको ब्लैकमेल करके तो उनको कहता था कि मैं इस्तिखारा करके आपको आपकी
जो है वो मुस्तकबिल के बारे में बताऊंगा, तो वो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी के जो डायरेक्टर हैं मोहम्मद वसीम, उनको दरखास्त दी गई थी। तो उसके बाद जब उसको गिरफ्तार किया गया तो उससे 40 खवातीन की तस्वीर और 1336 के करीब वीडियो और 763 के करीब जो डाटा है वो उससे बरामद हुआ। 2 टेलीफोन, लैंड फोन और रूटर भी इससे बरामद हुए हैं। और वो खवातीन को गुलाब चलाकर इश्तिहारे के लिए लेके जाता था, वहां पर उनकी बराना वीडियो बनाता था और फिर उनको ब्लैकमेल करता था। और इसी तरह तकरीबन उसके पास से अब तक जो है वो 60 से 70 खवातीन जो है उसका डाटा उसके पास से मिला। और उसके 2 साथी इसके अंदर और भी शामिल है, लेकिन पुलिस जो है डायरेक्टर जो है वो भी डायरेक्टर जो है मोहम्मद अली वसीम साहब, जो नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी पंजाब के डायरेक्टर है, उनकी तरफ से ये बयान दिया गया कि हम बहुत जल्द इसके साथी को भी गिरफ्तार कर लेंगे। और ये एक बहुत बड़ा रैकेट था जो कि खवातीन को ब्लैकमेल कर रहा था। सर इसमें एक वैसे जनरल सवाल है, लाहौर जैसे शहर में भी ऐसी जाहल खवातीन है जो जाके अपने कपड़े उतार देती हैं, जो अपने जिस्म पेश कर देती है, जो अपनी वीडियो बना लेती है। वैसे हैरानगी की बात है, चलो देहात में तो पीर शीर आके इन औरतों का इस्तेमाल कर जाते हैं, मगर अनारकली और फिर ऐसी जगहों पे भी ऐसे ही मामला चल रहे हैं। जी बिल्कुल, जो ये वाकयात हुए हैं इससे पहले भी अपने एक रिपोर्ट कुछ अर्सा कबल, कुछ साल कबल भी आपको बताया था कि गुजरावाला में एक पीर साहब पकड़े गए हैं जो कि औलाद देने के बहाने से वो कहते थे कि मैं बड़ा मशहूर हूँ। औलाद उसके पास से भी 2000 के करीब जो है वो खवातीन की तस्वीर और पुराना वीडियो मिली थी, वो भी उनको उसी तरह ब्लैकमेल करता था। ये लाहौर शहर में जो बुटीक बनाया था इस शख्स ने, और बुटीक की आड़ में खवातीन को इस्तिहारा करने के लिए वो एक अलग उसने घर लिया हुआ था और वहां पे बुलाता था। सबसे बड़ी बात यह कि अगर इस मुल्क में इस लोगों में तालीम और शऊर होता तो ये जरूर इसको इस्तेमाल करते, लेकिन इनके पास ना तालीम है ना शऊर है, इनको इस बात का पता नहीं है। ये इश्तिहारा करवाने के लिए उसके पास जाते नहीं है, दुआ कराने के लिए दूसरों के पास जाते हैं, तबीज के लिए दूसरों के पास जाते हैं। तो अगर ये खवातीन जो है खुद कुरान का इल्म रखती है, खुद ही सारी मालूमात अपने पास रखती होती है, कुरान के इल्म रखती, तो जिनको किसी के पास जाने की जरूरत ही ना होती। तो ये बस इनकी नाअहली है और इनकी तरबियत की कमी होने की वजह से इस तरह के जो लोग हैं इस तरह की औरतों को ब्लैकमेल करते हैं, फिर मरना तस्वीर बना के उसको सोशल मीडिया पे अपलोड करते हैं और फिर ये खवातीन रोकती है कि हम बदनाम हो गई, हमें साथ ये जुल्म हो गया। तो अगर ये खवातीन पहले ही इल्म रखती है और पहले ही इस तरह का इनके पास अगर कोई जहन होता तो फिर ये कभी भी ऐसे शख्स के पास न जाती। सर लेकिन उलमा का तो कह रहे हैं कि जो मुजाहिदीन है खत्म नबूवत के यहाँ पे बड़ा शऊर आ चुका है, बड़ी अकल आ चुकी है। लेकिन जो 2 खबरें आपने बताई, एक जगह खाने पर लड़ाई होगी, दूसरी जगह पे हजारों खवातीन की वीडियो और तस्वीरें बन गई और किसी खतून ने आवाज ही नहीं उठाई, किसी खतून ने बताया ही नहीं। देख लें, ये सारी बातें आपके सामने हैं कि जो खत्म नबूवत वाले लोग कह रहे हैं उससे कितनी सच्चाई है, और जो इस तरह की खबरें जो हम आपको दे रहे हैं, जो इस तरह की सोशल मीडिया के जरिए आपको इंफॉर्मेशन मिल रही है, वो सारी भी खबरें आपके सामने है। तो यहाँ पर आपको खुद ही इस बात का अंदाजा हो जाएगा कि खत्म नबूवत वाले लोग कितनी सच्चाई से काम ले रहे हैं। वो सब लोगों को झूठ की तरफ माइल कर रहे हैं, झूठी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। इस मुल्क के अंदर मुल्लाइज्म इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है, पीरी इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी है कि जो लोग कहते हैं उसी के ऊपर अमल किया जाता है। और एक बंदे के सोशल मीडिया के ऊपर इश्तिहार चला दिया जाए तो उसके घर के बाद 100 बंदा इकट्ठा हो जाता है। ये बड़े वक्त के पीर साहब है, ये बड़े वक्त के वलीउल्लाह है, उनको ये नहीं पता लगता कि हम कुरान से जो है वो मदद हासिल कर ले या खुदा की तरफ रुजू करें, नमाज पढ़े, खुदा को याद करें तो हमारी मदद कर सकता है, बल्कि वो तो ये सोचते हैं ये पीर साहब हमारी मदद करेंगे। इसी तरह ये एक झूठ का फलंदा है जो लोगों को गुमराह करने के लिए यहाँ पे सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया जा रहा है, और इसी का शिकार मर्द भी हो रहे हैं और इसी का शिकार औरतें भी हो रही हैं। सर वो बच्ची का जो कत्ल हुआ उसके बाद सीसीडी हरकत में आ गई। आज मैं मरियम की एक तकरीर सुन रहा था, ये तकरीरें तो कई दफ़ा हमने सुनी कि यहाँ औरतें आज़ाद हैं, लेकिन कभी आप चनाबनगर से खबर देते हैं कि वहाँ पे रेप हो गया, कभी सरगोदे, कभी सिंध से खबर आ जाती, कभी लाहौर से आ जाती, तो इसमें कमी तो हो नहीं रही किसी किस्म की। जी बिल्कुल, ये सरगोदा का वाकया बहुत ज्यादा जो है सोशल मीडिया पे जो है वो इसको बढ़ाया गया है कि लड़की मुतहा जो 7 साल की है, जिसको साथ बिल्कुल घर के साथ दुकानदार जो अब्बास है और जो अरसलान है, उन लोगों ने उसको जाती करने के बाद बच्ची को दर्पण काट के कत्ल कर दिया। और आज आपको थोड़ी सी मालूमात बताता चलूं कि लड़की इस वक्त दूसरे लड़के अरसलान को सिटी ने जो है पुलिस मुकाबले में कत्ल कर दिया, और कत्ल करने के बाद उसको दफनाने के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल पेश आई। उसको इलाके के कब्रिस्तान में लोगों ने दफन होने से रोक दिया। वो 3 से 4 गाँव दूर चक नंबर 47 में जाके उसको दफन किया गया। आज जो अहम तरीन इंफॉर्मेशन इसके अंदर आई है कि लड़के अरसलान के वालिद और वालिदा ने कहा है कि हम कसम खाने को तैयार है कि हमारा बेटा जो है वो इस किस्म का नहीं था, ये सारा काम दुकान के मालिक ने किया है। सिर्फ मेरे
बच्चे को बलि का बकरा बनाया गया है ताकि मेरा बच्चा जो है वो इनका निशाना बन दे। मेरे बेटे ने ऐसा काम नहीं किया। मुझे मेरा बेटे का 5 साल का इलाके का रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं। उसने कभी किसी के साथ जुल्म नहीं किया, ज्यादती नहीं की, बल्कि मैं खुद जो हूँ लोगों को, बच्चों को सिपारा पढ़ाता हूँ और मस्जिद में दान देता हूँ। अगर मेरे बेटा जो है मुझे मेरे बेटे की DNA रिपोर्ट आएगी तो मैं फौरी तौर के ऊपर खबर पुछाई करके तो उसको उसकी दोबारा उसकी तफ्तीश कराऊंगा। अगर मेरा बेटा वाकई ही मुजरम पाया गया तो मेरे बेटे की लाश कुत्तों को आगे डाल दी जाए, और अगर मेरा बेटा बेकसूर हुआ तो फिर पुलिस को और उस मानव को जिसने ये सारा काम किया है उसको जो है वो करार वाकई सजा देंगे। तो इस मुल्क के अंदर ना तो इंसाफ नाम की कोई चीज है, ना ही इस तरह की कोई बातचीत है। कराची में 2 दिन पहले एक बच्ची 3 साल की जो है उसके साथ भी इसी तरह वाकया हुआ था। इस मुल्क में बेरारवी लड़कों से ज्यादती, छोटी बच्चियों से ज्यादती इस तरह के वाकये बहुत ज्यादा हो रहे हैं। ये मुल्क इस्लाम के नाम पर बनाया गया था और इसके अंदर इस्लाम की एक भी बात लोगों में नहीं पाई जाती। कुरान तो जो है वो तालीम से दूर कर दिया गया। मसाजिद जो है वो कहते हैं हम सब नेक लोग हैं, लेकिन इल्म और तालीम और शऊर इनके पास बिल्कुल भी नहीं है। और जो वक्त के हाकिम है जो कहते हैं कि हमने बड़ा इंसाफ किया है, हमने बड़ा सारा कुछ कर दिया, उनकी मौजूदगी में इस तरह के वाकया आए रोज हो रहे हैं और बड़ी शिद्दत के साथ होते रहती हैं। या तो बंदा कहे कि एक वाकया हो गया, फिर कोई 6 महीने बाद वाकया, या तो हम तीसरे दिन इस तरह के ज्यादती के और रेप के वाकया सामने आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। ये थे जी हमारे ब्यूरो चीफ। तो ये जनाब इस्लाम का किला, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, ये वाकया सुन के कहीं लंगर लड़ाई, कहीं इस्तिखारा, हजारों औरतें जाके पिकनिक मनाती रही। सब ने बाहर आके किसी ने एक दूसरे को नहीं बताया, वीडियो बनती रही, शर्म के डूब मरने का मौका। यही तो वजह कि आज की जो नस्ल पैदा हो रही है, पता नहीं हलाल की है कि हराम की है, किसी को क्या पता है। और इसी वजह से पाकिस्तान के हालात ठीक नहीं हो रहे। हर हराम का काम आपको वहां में नजर आए, हलाल का काम नजर नहीं आएगा। शर्म आती है इस तरह के लोगों के ऊपर। क्या कह सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ।